शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना खिलौनों का दुकान था। दुकान के मालिक श्री कपूर एक बूढ़े और शांत व्यक्ति थे। उनकी दुकान में हर तरह के खिलौने थे, लेकिन एक गुड़िया सबसे अलग थी। वो एक चीनी मिट्टी की गुड़िया थी, जिसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें और सुनहरे बाल थे। लोग उसे एनाबेल कहते थे। एक छोटी बच्ची रिया अपनी माँ के साथ दुकान में आई। एनाबेल को देखते ही रिया ने उसे खरीदने की जिद की। श्री कपूर ने रिया की माँ को चेतावनी दी, यह गुड़िया साधारण नहीं है, इसमें कुछ अजीब है। लेकिन रिया की माँ ने उनकी बात नहीं सुनी और गुड़िया खरीद ली। घर पहुंचकर रिया ने एनाबेल को अपने कमरे में रख दिया। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। रिया एनाबेल के साथ खेलती और उसे अपनी सहेली मानती, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रात में रिया को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कभी उसे लगता कि एनाबेल अपने आप चल रही है। एक रात रिया ने देखा कि एनाबेल की आंखें चमक रही हैं और वो रिया को घूर रही है। रिया डर गई और अपनी माँ को बुलाया, लेकिन जब उसकी माँ कमरे में आई तो एनाबेल सामान्य लग रही थी। एक दिन रिया की माँ ने देखा कि एनाबेल के हाथ पर खून के निशान थे। वे डर गईं और गुड़िया को फेंकने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया गायब हो गई और फिर रिया के कमरे में वापस आ गई। रिया की माँ ने श्री कपूर को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। श्री कपूर ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, एनाबेल में एक दुष्ट आत्मा है, उसे नष्ट करना बहुत मुश्किल है। श्री कपूर ने रिया के घर आकर एनाबेल को देखा। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और गुड़िया को एक विशेष बक्से में बंद कर दिया। फिर उन्होंने उस बक्से को एक पुराने कुएं में फेंक दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद रिया को फिर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लगा कि एनाबेल वापस आ गई है। एक रात रिया ने अपने कमरे में एनाबेल को देखा। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें लाल थीं। एनाबेल ने कहा, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ पाओगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रिया चीख पड़ी और बेहोश हो गई। अगली सुबह रिया के माता पिता ने उसे अपने बिस्तर पर पाया और एनाबेल गायब थी। लेकिन रिया की आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो जानती थी कि एनाबेल अभी भी कहीं आसपास है और वो हमेशा वापस आएगी।